हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन पार्ट यानी संबंध बोधक के बारे में अध्ययन करेंगे। संबंध बोधक क्या होता है, किसी नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को प्रकट करने के लिए जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं वो प्रीपोजिशन होते हैं। और इंग्लिश में इसकी डिफिनीशन दी गई है कि प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो हाउ द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय इट स्टैंड्स इन रिलेशन टू समथिंग एल्स। इसे आप नोट कर लेंगे डिफिनीशन। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय जो है वो 5 प्रकार के होते हैं। सिंपल प्रीपोजिशन, डबल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन में ऑन, एट, बाई, फॉर, फ्रॉम, ओवर, टू, अंडर, इन, अप और तमाम सारे। डबल में जहाँ पे इन और टू दो साथ में हो गया, विद इन, अमंग, बिहाइंड, ये डबल प्रीपोजिशन के अंतर्गत आते हैं। कंपाउंड प्रीपोजिशन में बिटवीन, अक्रॉस, अबाउट, बिफोर, बीनीथ। फ्रेज प्रीपोजिशन इन स्पाइट ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ, इन ऑर्डर टू, बाय द वे, ये सब फ्रेज प्रीपोजिशन है। और पार्टिसिपल यानी आईएनजी वाले रूप में इंक्लूडिंग, रिगार्डिंग, ड्यूरिंग, एक्सक्लूडिंग इत्यादि। इस तरह से हमें बहुत सारे प्रीपोजिशंस मिल रहे हैं। अब इनका कहाँ पे यूज करेंगे, ये कुछ मेन प्रीपोजिशंस के बारे में जान लें। इन और इनटू का इस्तेमाल कहाँ होता है। इनका इस्तेमाल में शब्द के लिए आता है और कई जगह पे इनका यूज आपको सीखना है। पहला तो जब कोई स्थिर वस्तु कहीं पे हो, इन किसी वस्तु की स्थिरता या स्थान बताता है और इनटू वस्तु की गति या दिशा बताता है। इसका तात्पर्य हुआ कि कोई वस्तु किसी वस्तु के अंदर है, में है, तो वहाँ में यदि अस्थायी रूप से है, स्थिर है, तो वहाँ पर हमें इन लगाना है। जैसे द गर्ल्स आर इन द हाउस। हाउस जो है वो स्थिर है, लड़कियां घर के अंदर हैं। इसी से मिलता जुलता शी केम इनटू द हाउस, वो घर में आई। कैसे आई? गति करके आई, चल करके आई। इसलिए गतिमान के लिए इनटू का इस्तेमाल करेंगे और स्थिर के लिए हम इन का इस्तेमाल करेंगे में शब्द के लिए। दूसरा, एट और इनका इस्तेमाल। यहाँ भी में का अर्थ वो इनका अर्थ में होगा। एट और इन ये रहने के शब्द के लिए आता है। ये किसी छोटे शहर या कस्बा या छोटे से गांव में रहा जाता है तो वहाँ में के लिए हम एट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके अपोजिट यदि किसी बड़े शहर, किसी देश में रहने के लिए शब्द है तो में के लिए वहाँ पे हम इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई लिव एट बाबूगंज। बाबूगंज एक छोटा गांव है, छोटा सा कस्बा, इसलिए यहाँ पे एट का इस्तेमाल किया गया में के लिए। और ही लिव्स इन कानपुर। कानपुर एक बड़ा शहर है, इसलिए वहाँ के लिए हमने इन का इस्तेमाल किया में शब्द के लिए। फिर इन और विद इन, इनका समय के लिए भी कि वो 3 महीने में लौट आएगा। तो में के लिए इन और विद इन का इस्तेमाल कहाँ होगा? इन समय की समाप्ति को बोध कराता है कि जैसे 3 दिन में या 3 महीने या 4 साल में, कि 4 साल पूरे होने पर ही लौटेगा, तो वहाँ पे हम में के लिए इन का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन विद इन जो है वो कथित समय, जो समय बताया जाता है उस समय के पहले यदि आ जाता है तो वहाँ पे विद इन लगाएंगे। जैसे माई ब्रदर विल कम बैक इन ए मंथ। मेरा भाई 1 महीने में लौट आएगा, यानी 1 महीने का समय पूरा हो जाएगा, समय समाप्त होगा तभी आएगा।
और यदि विद इन लगा हुआ है तो माई ब्रदर विल कम बैक विद इन ए मंथ, समय के पूर्व, यानी 1 महीने के पहले पहले मेरा भाई आ जाएगा। तो समय जब समाप्त होने की स्थिति हो तो वहाँ पर इन, और समय से पूर्व के लिए विद इन। अगला विद और बाई का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? विद माने भी से होता है, साथ होता है, द्वारा होता है, और बाई मीन भी से, साथ, द्वारा। तो विद का इस्तेमाल किसी साधन या किसी यंत्र से कोई कार्य करते हैं। कुल्हाड़ी से पेड़ काटते हैं तो कुल्हाड़ी क्या है? एक यंत्र है। तो यंत्र के लिए जो है हम विद का इस्तेमाल करेंगे। और जहाँ पे कर्ता होगा, कर्ता के लिए जो है से को बाई द्वारा प्रकट करते हैं। एग्जाम्पल में देखिए, ही वॉज किल्ड बाई ए डकैत। डकैत कर्ता है, वो एक डकैत के द्वारा मारा गया। तो मारने वाला कौन था? डकैत। इसलिए कर्ता के लिए बाई। विद ए गन, और गन क्या है? एक टूल है, औजार है। तो इसके लिए विद का इस्तेमाल, तो विद का इस्तेमाल करते हैं साधन या औजार के लिए, और बाई का इस्तेमाल करते हैं कर्ता के लिए। नेक्स्ट है सिंस, फॉर और फ्रॉम। टेंस में आप पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे कि सिंस और फॉर का इस्तेमाल जो है निश्चित और अनिश्चित समय के लिए किया जाता है। जब निश्चित समय होता है तो वहाँ पर सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। और फ्रॉम जो है ये समय के अर्थ में आता है और टू या टिल के साथ आता है। एग्जाम्पल में, ही हैज़ नॉट प्लेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। फॉर बता रहा है लॉन्ग टाइम, लंबा समय यानी अनिश्चित समय। ही हैज़ नॉट प्लेड सिंस ए लॉन्ग टाइम, यहाँ पे समय की एक निश्चितता होगी कि 1 दिन से 2 दिन से या जितना भी समय निश्चित हो, कथित समय से उसने नहीं खेला है। ही केम फ्रॉम हिज विलेज इन द मॉर्निंग। केम फ्रॉम हिज विलेज, अपने गांव से के लिए सिंस का भी इस्तेमाल हुआ है, फॉर का भी इस्तेमाल हुआ और फ्रॉम का भी इस्तेमाल हुआ है। फॉर अनिश्चित समय के लिए है, सिंस निश्चित समय के लिए है, और फ्रॉम जो है वो केवल समय के अर्थ में है। तो इस तरह से अभी आगे बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।